नमस्कार दोस्तों। हल्दिया बंगाल की पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड ये शहर बंगाल का इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। आज बंगाल में अगर कोई शहर तेजी से विकसित हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हल्दिया शहर है। आज हल्दिया में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज के डेट में हल्दिया में कौन कौन सी परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया और कौन कौन परियोजना पर काम चल रहा है। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप में इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हल्दिया की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है हल्दिया वाराणसी वाटरवे प्रोजेक्ट। 1390 किलोमीटर के रूप में प्रपोज किया गया नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट नेशनल वाटरवे 1 के रूप में इसे प्रपोज किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होते हुए हल्दिया तक बनाया जाना। पहली बार इस प्रोजेक्ट को 1986 में ही बनाकर ओपन कर दिया गया था। वक्त उसका काफी इंपॉर्टेंस था। हालांकि आज बदलती दुनिया में इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया था और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत 4630 करोड़ की लागत से एक कॉमर्शियल नेविगेशन सिस्टम के रूप में इसे तैयार करने का मास्टर प्लान 2016 में तैयार किया और 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू करके आज के डेट में लगभग बनने के कगार पर है। मैं बता दूं कि 2024 से पहले ही यह बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में काफी तेजी से यहाँ पे काम भी हो रहा है। एक बार बनने के बाद हल्दिया से लेके हावड़ा, कोलकाता, भागलपुर, पटना, गाजीपुर, साहेबगंज, वाराणसी और इलाहाबाद को कनेक्ट करेगी, जिससे ट्रेड और आवाजाही में काफी सहूलियत मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 स्टॉपेज को भी बनाया जाना, जहाँ पे फेरी की सुविधा होगी, रिपेयर और मेंटेनेंस की फैसिलिटी होगी, डॉकयार्ड्स होगा और 3 बड़ी बड़ी मल्टी मॉडल टर्मिनल्स होगी। 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स में से पहला वाराणसी में होगा, दूसरा साहिबगंज में होगा और तीसरा हल्दिया में होगा। तीनों ही बहुत ही फेमस और बहुत ही बेहतरीन प्लेस के रूप में विकसित भी करेगी, जहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क से लेके बहुत ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाना है। अगर मैं इसकी अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो पता चलता कि वाराणसी और साहिबगंज का जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। वहीं हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल्स को 90% का काम पूरी तरह से तैयार कर लिया गया, जो बन जाने के बाद जल मार्ग में आवाजाही तो आसान हो गया होगा, साथ ही साथ इकोनॉमी और GDP में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखना होगा कि यह मल्टी मॉडल टर्मिनस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो हल्दिया वाराणसी वाटरवे प्रोजेक्ट है वो कब तक बनकर तैयार होता है और कितने लोगों को रोजगार मिलता है। हल्दिया की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 690 किलोमीटर के रूप में प्रपोज किया गया रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे हल्दिया पोर्ट से लेकर नेपाल बॉर्डर तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में 6 व 8 लेन के रूप में बनाया जाना प्रस्तावित। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 54,000 करोड़ की लागत से NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत बना रही है, जो कि रक्सौल से होते हुए मुजफ्फरपुर, पटना, बिहारशरीफ, शेखपुरा, जमुई, बांका, नैनीहाट, देवघर, दुमका, पन्नागढ़ और हल्दिया पोर्ट्स को कनेक्ट करेगी, जिससे न सिर्फ आवाजाही में स्मूथ मिलेगा बल्कि ट्रेड में भी काफ़ी योगदान करेगी और इसे एक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में ही विकसित करेगी। इसीलिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे में देखना हो कब तक बनकर तैयार। वैसे अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो अभी DPR तैयार करने का काम चल रहा है और दिसंबर 2022 के एंड तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि यह रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जो कि 6 व 8 लेन के रूप में विकसित किया जाना है वो कब तक बनकर तैयार होता है। हल्दिया का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है हल्दिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट। 2005 में प्रपोज किया गया हल्दिया स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट भारत की पहली स्पोर्ट्स सिटी के रूप में प्रपोज किया था, जो 65 एकड़ में बहुत ही विश्व स्तरीय के रूप में दुबई स्पोर्ट्स सिटी के एक रेप्लिका के रूप में विकसित करना प्रस्तावित था, जिसे सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाना। हालांकि आज के डेट में यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, बट हाँ आने वाले समय में यहाँ पे काम हो सकते हैं, बट इसका भी कोई भी श्योरिटी नहीं है। बताया जाता है कि इस हल्दिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी के अंतर्गत शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेसिडेंशियल टावर, इंडोर व आउटडोर स्टेडियम सभी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे लैस किया जाना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुबई स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाना। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स दिखाई देती है और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि ये कैंसल्ड हो गया या फिर आने वाले समय में इस पर काम होगा। हल्दिया की 4th बड़ी प्रोजेक्ट है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड द्वारा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को एक विश्व स्तरीय के रूप में विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बताया जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स को 300 करोड़ की लागत से बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित किया जाना, जो बन जाने के बाद पोर्ट कनेक्टिविटी में सुविधाएं तो मिलेगी, साथ ही साथ ट्रेड और हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी तेजी से विकसित करेगी। इसमें देखना हो कि अडानी ग्रुप द्वारा यह तैयार किया जा रहा
हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। इसके अलावा ताजपुर पोर्ट्स को पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने के लिए तैयार है और वहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की जानी है। वहीं हल्दिया की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है हल्दिया इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट। 334 एकड़ में प्रपोज किया गया प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जाना, जो एक मल्टी मॉडल ट्रांसिट हब के रूप में विकसित करेगी। यह पार्क पूरी तरह से IT सेक्टर पर आधारित होगा, जहां पे आने वाले समय में IT फील्ड्स के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पूरी तरह से एक इकोसिस्टम के रूप में एक ब्लॉकचेन बना के सभी लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। ऐसे में देखना होगा कि यह हल्दिया का इंडस्ट्रियल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जाना है वो कब तक बनकर तैयार होता है और कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलते हैं। हल्दिया की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है हल्दिया पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। हम सभी को पता है कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल के रूप में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसीलिए आज के डेट में पेट्रोकेमिकल की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसके तहत तकरीबन $30 मिलियन को यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी और इसकी क्षमता को इंक्रीज करेगी। इससे में देखना हो कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन $30 बिलियन की लागत से बनाया जाना है वो कब तक बनकर तैयार होता है। हल्दिया की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है धनकुनी हल्दिया डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। बताया जाता है कि बंगाल की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित किया गया। इसके अंतर्गत न सिर्फ धनकुनी हल्दिया डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगी बल्कि इसी के अंतर्गत धनकुनी कल्याणी, धनकुनी रघुनाथपुर और धनकुनी हल्दिया ट्रेड कॉरिडोर को प्रस्तावित किया गया, जिसके अंतर्गत तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जानी है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी और इस पूरे कॉरिडोर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगी। एक बार बन जाने के बाद बताया जाता है कि यहाँ पे बंगाल में जो बेरोजगारी की समस्या है वो लगभग खत्म हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होता है और कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलते हैं और कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। और इतना ही नहीं, अगर मैं इस पर 5-6 और वीडियो बनाऊँ तब भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म नहीं होंगे। बट हाँ, कुछ मुख्य बातें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे पहला हल्दिया नॉलेज पार्क प्रस्तावित किया गया है, दूसरा हल्दिया पोर्ट से लेके पानागढ़ पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है, STB टेक्नोलॉजी IT पार्क को प्रस्तावित किया गया है, FPJ लॉजिस्टिक पार्क को प्रस्तावित किया गया है, हल्दिया रिफाइनरी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना है, रानीचक 4 लेन ओवरब्रिज को बनाया जाना है, जगदीशपुर हल्दिया नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को बनाया जाना है, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LPG गैस पाइपलाइन को बनाया जाना है, 4 लेन हल्दिया कोलकाता एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे को बनाया जाना प्रस्तावित है। और ऐसे ही अनगिनत प्रोजेक्ट है जो आज की डेट में हल्दिया में बनाया जा रहा है। ऐसे में मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले समय में हल्दिया बंगाल की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस के रूप में जाना जाएगा, जहां पे लगभग सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में आप इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आप हल्दिया को लेकर कैसा राय रखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो ज़रूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।